चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और अब हम आज करेंगे 8.2। लेकिन 8.2 के क्वेश्चंस करने से पहले जरूरत है हमें एक टेबल सीखने की। कमाल की बात तो ये है कि अगर वो टेबल तुम्हें आ जाती है, अगर वो टेबल तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाती है और उस टेबल को तुम बनाना भी सीख लेते हो तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बचा फिर। तो असली मुद्दे की बात क्या है आज? टेबल। टेबल कराने से पहले मैं तुम्हें दो फॉर्मूले लिखाऊंगा, वो फॉर्मूले नोट करो। मैंने जिस पेज पर फॉर्मूले नोट करवाए उसी पेज पर वापस आ जाओ और वहीं पर फॉर्मूले को कंटिन्यू रखो। और अगर एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले लिखने हैं तो एक्सरसाइज वाइज लिख लो, आज के पेज पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। हेडिंग डाल देना 8.2, तो तुम्हें भी ध्यान रहेगा कि 8.2 से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो लिखो नंबर 1। सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला देखो, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तो मैं मालूम है ना tan थीटा क्या होती है? एक रेशियो होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan थीटा हमारी क्या होती है? एक रेशियो होती है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cot थीटा। अब होता है तो होता है, इसका मतलब ये हुआ sin थीटा ऊपर और cos थीटा नीचे। एक और लिखो cot थीटा। मुझे बताओ cot थीटा sin थीटा का उल्टा होता है ना? cot थीटा sin थीटा का, सॉरी, कोट थीटा टेन थीटा का क्या माना जाता है? रेसिप्रोकल। तुम्हें ये बात याद है ना? कोट थीटा टेन थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो देखो, टेन अगर साइन अपोन में कोस है तो कोट क्या हो जाएगा? बोर्ड पे देखो, अगर टेन साइन अपोन कोस थीटा है तो कोट क्या बनेगा? कोस अपोन में साइन। उल्टा कर दो, बन गया फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बस याद किसका करना है? टेन का। कोट का तो अपने आप ही याद आ जाएगा, क्योंकि कोट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। अब टेबल पर आते हैं वापस। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूले नोट कर लेना। अब नंबर 2 लिखो, टेबल। नंबर 2 के अंदर आज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखनी है हमें? टेबल। अगर टेबल बनानी आ गई तो अच्छी बात है, नहीं बनानी आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे लर्न ही कर लेते हैं फिर तो। देखो, मेरे साथ साथ बनाते चलना, और टेबल थोड़ी बड़ी बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घिचपिच नहीं होती है। ठीक है, वरना सारी घिचपिच हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है, वो समझ में भी नहीं आता। तो बढ़िया है कि तुम टेबल बनाओ और टेबल के अंदर जो है मिक्सअप होने से बचाओ। तो देखो, दो कॉलम बनाने इस तरह से, बोर्ड पे देखो कई सारे एंगल होते हैं। पहले तो रेशियो लिखो। पहली रेशियो होती है साइन थीटा, दूसरी रेशियो होती है कोस थीटा, तीसरी रेशियो होती है tan थीटा, चौथी रेशियो होती है कोसेक, फिर होती है सेक, फिर होता है कोट। मालूम है ना, यही तो होती हैं। बताओ, क्या इन 6 रेशियो के अलावा कोई और रेशियो होती है हमारे पास? कोई और रेशियो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस यही एक गिनी चुनी रेशियो होती है 6। अब ऊपर लिखो, देखो ऊपर है ना, तुम्हें कुछ एंगल्स पर काम करना है। पहले होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45, फिर होता है 60, और लास्ट वाला एंगल होता है 90। क्या होता है लास्ट वाला एंगल? 90। देखो, सबसे मेन बात, दो तरीके हैं इस टेबल को करने के, एक तो बनाना सीख लो और एक होता है याद करना सीख लो। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, और मैं ये बात मानता हूं, मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा और बनाना भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करना पसंद करते हैं? याद। क्योंकि क्योंकि मैं याद करने की टेक्निक ऐसी बताऊंगा कि वो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगी। पहले बनाना सीख लेते हैं। अब देखो कैसे बनाना, बड़ा आसान है। देखो, तुम्हें नहीं करना है ये काम जो मैं बोर्ड पे इस समय कर रहा हूँ। मुझे ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैंने इस लाइन को थोड़ा नीचे बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे बोर्ड पे। देखो, बहुत आसान काम है। 0 से गिनती लिखनी शुरू करो। पहले बोर्ड पर देख लो, फिर तसल्ली से तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, लिख ली गिनती। भाई 0 से गिनती लिखनी शुरू करी, क्या करा? 0, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 तक की गिनती लिख ली। अब जो चौथा नंबर है ना, 4, उस 4 से सबको क्या कर दो? डिवाइड। देखो बोर्ड पे, इस 4 को 4 से डिवाइड करा, इस 3 को भी 4 से डिवाइड करा, इस 2 को भी 4 से डिवाइड करा, इस 1 को भी 4 से डिवाइड करा। हो रहा है ना क्लियर? और इस 0 को भी 4 से डिवाइड करा। बात समझ में आ गई? देखो, पहले पहले 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख लो, लास्ट वाले नंबर से सबको क्या कर दो? डिवाइड। लास्ट वाले नंबर से सबको क्या कर दो? डिवाइड कर दो।
अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सब पे क्या लगाना है, रूट। सब पर क्या लगाना है, रूट। देखो बोर्ड पे, इस पर भी रूट लगाओ, इस पर भी रूट लगाओ, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। इतना काम कर लोगे ना, देखो नंबर 1, पहले 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखो, फिर 4 से डिवाइड दे दो, फिर सब पर रूट लगा दो। इतना काम कर लोगे, 3 काम कर लोगे, ठीक है। गिनती लिखना, 4 से डिवाइड देना, रूट लगाना, ये 3 काम कर लोगे, समझो टेबल बन गई। देखो कैसे बनेगी। देखो यहाँ पर तो इतनी जगह है नहीं सॉल्व करने की, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रफ में करके दिखा रहा हूँ क्या हुआ है। पहली बात तो ये चीज भी तुम्हें नोट करनी है, जो बनाने की चीज मैंने सिखाई है ना, ये चीज भी तुम्हें खुद करनी है अपनी टेबल में। वो बात अलग है, तुम बाद में इसे लर्न करना पसंद करो, लर्न कर लेना, समझना पसंद करो, समझ लेना, लेकिन फिलहाल जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो तो तुम्हें नोट करना ही है। मैं तुम्हारा रजिस्टर कभी भी देख सकता हूँ, और अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला तो फिर तुम्हें मालूम है कि मैं क्या करता हूँ, तो उस केस में फिर तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। इसलिए जो जो चीजें मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो तुम्हारे रजिस्टर पर जरूर और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जरा सी भी राइटिंग गंदी मिली या घिसपिच मिली, मैं टेबल काट दूंगा और पेज भी फाड़ सकता हूँ मैं, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। टेबल बड़े अच्छे से बता रहा हूँ तो अच्छे से वो बनी भी होनी चाहिए तुम्हारे रजिस्टर या कॉपी वगैरह के अंदर, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो जरा, ये तो हमने बना लिया, बस काम हो गया खत्म। अब देखो कैसे लिखनी है वैल्यू, बोर्ड पे देखो। इसको मैं यहाँ तो सॉल्व करके दिखा नहीं रहा, यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तुम केवल देखो बोर्ड पर, देखो ये था ना, है ना। बताओ 0/4 क्या होता है, 0 ही तो होता है भाई। 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 का रूट भी क्या होता है, ये बात तुम्हें याद है ना, कि 0 का रूट भी क्या होता है, 0 ही होता है। पहली वैल्यू निकल आई 0, बात हो गई क्लियर। अब आगे देखो, टेंशन मत लो, बहुत ही ज्यादा आसान काम है, देखो कितना आसान है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी 0/4 होता है तो वो वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, और 0 का रूट भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो पहली वैल्यू तो सॉल्व करके हमने लिख दी 0। अब देखो अगला, अगला है रूट 1/4, क्लियर हो रहा है ना। अगला रूट हमारा क्या है, 1/4। इसको भी सॉल्व करते हैं, हालांकि बच्चों वाली कैलकुलेशन है, लेकिन सीखो भी। देखो 1 तुम्हें मालूम है 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, याद है ना। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है। और 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट याद है ना, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। भाई ये बातें तो याद होनी चाहिए। 1 का रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 लिख दो दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब जरा अगली वैल्यू देखो, बोर्ड पे देखते चलो, बस 2 मिनट का खेल है और कुछ भी नहीं है। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, पहले कट रहा है तो काटूंगा ना, जब भी पहले कटे तो काटो, बाद में रूट सॉल्व करो। देखो कट रहा है, बोर्ड पे देखो, क्या ये 2 से 4 नहीं जा रहा, कितने पर जा रहा है, 2 पर, क्या 1/2 बचेगा, बिल्कुल। बताओ जब 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 पे ही तो कटेगा, तो क्या 1/2 बचेगा या नहीं बचेगा, 1/2 बचेगा ना। अब रूट सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ फिर से, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है भाई, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 1। और नीचे 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो पाता है, 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, 2 के ऊपर रूट रहता है, √2। अगली वैल्यू आ गई 1/√2, क्लियर हो रहा है ना। अब लास्ट, सेकंड लास्ट मतलब, तो देखो 3/4। बताओ पहले कट रहा है क्या, कट तो कुछ भी नहीं रहा है। क्या 3 से 4 करता है या 4 से 3 करता है, नहीं करता है, सीधा रूट सोल्व करो। मुझे बताओ 3 पे तो रूट रहेगा ना, क्या 3 का रूट सोल्व हो पाता है, 3 का रूट सोल्व नहीं हो पाता है। 4 का बताओ नीचे, 4 का तो होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, लिख दो। अगली वैल्यू आ गई √3/2। अब लास्ट देखते हैं। देखो लास्ट में यही की बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस है। देखो 4 से 4 कट रहा है ना, क्या आ गया, 1 आ गया। 4 से 4 कट गया, कटने पर क्या आया, 1। और 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। और मेरी बात को ध्यान रखो,
सिर्फ पता है समझने का काम क्या होता है, पहली लाइन बस, पहली लाइन हो गई, समझो पूरी टेबल आ गई। ध्यान से सुनो, पहली लाइन समझने की दिक्कत थी और पहली लाइन को मैंने एक एक करके अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई पार्ट अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं काफी मैक्सिमम समझा चुका हूं, ठीक है। अब देखो, दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस लाइन को तुम ऐसे समझ कर बनाओ, समय लगेगा ना, समय लगेगा, अभी तो समझने में समय लगा है, लेकिन जब तुम दो तीन बार घर पर खुद से बनाओगे ना, दो तीन बार घर पर खुद से इस टेबल को बनाओगे, पहली लाइन को बनाओगे, तो पहली लाइन में यकीन मानो बस 1 मिनट लगेगा। पहली लाइन में सिर्फ कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा बनाने में। तुम सोच रहे होंगे मैं पहली लाइन पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि खेल तो सिर्फ पहली लाइन का ही है, ये 5 रेशियो तो कुछ भी नहीं है, एक लाइन से सब निकल आएगा सब। देखो कैसे, पहले सीखो कि फर्स्ट लाइन कैसे बनी है। अच्छा, पहली लाइन समझ में तो आ गई कि समझ में ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ लर्निंग वाला पार्ट, क्योंकि देखो समझकर बनाने में लगेगा 1 मिनट, समझकर बनाने में लगेगा 1 मिनट, और अगर थोड़ा सा लर्न करोगे टेक्निकली जैसे मैं सिखाने वाला हूं, उसमें लगेंगे तुम्हें 10 सेकेंड। भरोसा करो, 10 सेकंड से 10 से कम लग सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं लग सकते। तो क्यों 1 मिनट वेस्ट करो समझने में, क्योंकि भाई ये सब लिखना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, और अगर कोई एक स्टेप भूल गए तो टेबल गलत हो जाएगी, या फिर 4-5 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट गलत हो गया तो टेबल गलत हो गई। अब देखो, मैं तुम्हें सिखाने का काम कर रहा हूँ, लर्निंग वाला पार्ट। लर्निंग में इन सब की जरूरत नहीं होती, ये मत सोचना कि तुम भी काट दो, तुम मत काटना, मैं तो इसलिए हटा रहा हूं इन्हें कि लर्निंग में इन सब की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये हटा दी, मैंने ये लाइन हटा दी, क्योंकि अब मैं इस लाइन को दोबारा लिखूंगा, लेकिन किसकी हेल्प से, लर्निंग वाले तरीके से। देखो कैसे, मुझे बताओ एंगल की शुरुआत कहां से हो रही है, 0 डिग्री से ना। देखो बोर्ड पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये जो मैंने ऊपर लिख रखे थे ना 0 से लेकर 90 तक, ये एंगल थे, लेकिन मैं डिग्री बहुत कम लगाता हूं, मैंने फिर भी तुम लोगों के समझने के लिए डिग्री लगा दी। मुझे बताओ शुरुआत कहां से हो रही थी, 0 से, ठीक है। हम भी शुरुआत 0 से करेंगे, पहला नंबर तो बन गया, पहला नंबर तो बन गया। अगला देखो कितना आसान है, एक काम करो, 0 से थोड़ा सा बड़ा लो, 0 से थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करो, आधा ले लो, ले लिया आधा, दूसरा नंबर बन गया। बताओ यही तो आ रहा था ना, तुम्हारे पास टेबल की पहली लाइन अभी बनी है, तुम मैच करते रहना वहां से, और मेरी बातों को सुनना, मैं बोल के आ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए क्या बोल रहा हूँ वो बातें तुम्हें याद रखनी है। देखो शुरू करेंगे 0 से, हर कोई 0 से शुरू करता है, हमने अपने नंबर को थोड़ा सा बढ़ाया, मार्क्स ज्यादा आ गए, आधे नंबर ज्यादा आ गए, ठीक है, आधे नंबर ज्यादा आ गए। अब आधे ज्यादा आ गए, ठीक है, आधे ज्यादा, रूट लगाना है, ऊपर मत लगाओ नीचे लगा दो, रूट लगा दिया, समझ में आ गई। 0 से शुरुआत करो, मार्क्स बढ़ गए, कितने बढ़ गए, आधे बढ़ गए, अब रूट लगा दो, कहां लगाना है, नीचे। तुम सोच रहे हो भाई ये नीचे ही क्यों लगाना है, भाई ये तो लॉजिक है, तुम्हें मालूम है मैं लर्न करना सिखा रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं लर्न करने की टेक्निक बता रहा हूं, और यकीन मानो टेक्निक समझाने में टाइम लग रहा है, जब टेक्निक आ जाएगी तुम 10 सेकंड के अंदर ये लाइन लिख पाओगे, 10 सेकंड के अंदर। देखो रूट लगा दिया, पहले नीचे रूट आया था, अब ऊपर भी लगाएंगे, लेकिन जैसे ही ऊपर लगाएंगे तो ऊपर की डिजिट बदल जाएगी, रूट 3 आ गया, नीचे से रूट हट गया 2 रहा, बात समझ में आई। नीचे से रूट हट गया, क्या रहा, 2 रहा, देखो बोर्ड पे, रूट हटा दिया, ऊपर आ गया, नीचे 2 ही रहा, ऊपर 3 बन गया। लेकिन ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या आएगा, 3, ठीक है। देखो 0 से शुरुआत करी, आधा बना, रूट लगा, अब बढ़ते बढ़ते तुम्हारे पूरे 1 नंबर आने लग गए, अब जाके 1 नंबर आए तुम्हारे। मैथ्स के टेस्ट में पहले 0 आया, फिर 1/2 आया, फिर बढ़ता गया, और आज बढ़ते बढ़ते तुम्हारे पूरे मार्क्स कितने आते हैं, 1 आते हैं, कितनी बड़ी बात है, बन गई नंबर। समझ में आ गए ना। सच बताओ, समझाने से ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है, बेशक बेशक इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समझने से जल्दी काम हो जाएगा। मैंने तुम्हें दोनों तरीके सिखा दिए हैं, जो तुम्हें आसान लगे वो अप्लाई करो। एक बार मैं लॉजिक फिर से बोल देता हूँ, देखो क्या लॉजिक है। हमने 0 लाने से शुरुआत करी, पहले पहले मार्क्स में 0 आए, अगले टेस्ट में थोड़े से बढ़ गए, आधे बढ़ गए, ये आधे ही तो होता है भाई, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधे ही तो होता है 1/2।
तुमने सोचा रूट लगाएंगे, नीचे रूट लगा दिया। इस बार सोचा ऊपर रूट लगाएंगे, ऊपर लगा दिया। लेकिन जब ऊपर लगाओगे तो ऊपर 1 पे नहीं आएगा, ऊपर आएगा 3 पर, नीचे 2 रह गया। अब मार्क्स बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 1। पहली लाइन बन गई बस। तो मुद्दे की बात ये थी कि हम पहली लाइन को बनाना सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। क्योंकि क्योंकि अगर तुम्हारी पहली लाइन बिल्कुल क्लियर है, चाहे समझने के हिसाब से, चाहे लर्न करने के हिसाब से, चाहे कैसे भी, ठीक है, तो पहली लाइन क्लियर है तो समझो पूरा का पूरा टेबल तुम्हें क्लियर है। साइन की लाइन बन जाती है ना, जब साइन की लाइन बन जाती है, देखो साइन थीटा की लाइन बनी हुई है ना, कोस के लिए उल्टा कर दे करो। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है ना। कोस के लिए वहां से लिखना शुरू करो। वो जो 1 है ना स्टार्टिंग में ले आओ 1, वो जो √3/2 है स्टार्टिंग में ले आओ। ये जो 1/√2 है बताओ, ये तो यहीं पे रहेगा। ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसको एंड में ले आओ। ये जो 0 इसको एंड में ले आओ। कोस में प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमने साइन ऐसे लिखा था ना, कोस बनाने के लिए क्या करा, 1 से इधर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जरा tan पर गौर करो। तुम्हें याद होगा मैंने टेबल बनाने से पहले फॉर्मूला बताया था tan थीटा का। देखो tan थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। बताओ ये फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना, tan थीटा का मैंने ये फॉर्मूला बताया था। अब जरूरत पड़ेगी इसके फॉर्मूले की। देखो कैसे, मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, tan बनाना है ना, यहां पर बनाना है, तो साइन ऊपर होना चाहिए, कोस नीचे होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, साइन की वैल्यू कितनी है? 0। कोस की वैल्यू कितनी है? 1। उधर देखते चलो बोर्ड पे, इधर देखो, मुझे tan थीटा चाहिए। tan थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा ऊपर, कोस थीटा नीचे। तो देखो मैंने क्या करा, ऊपर थी 0, नीचे था 1, बना दिया। बताओ 0 अपॉन में 1 कितना होता है? 0 ही होता है। लिख दो, पहली रेशियो आ गई 0। अगली देखो, बोर्ड पे देखते चलो, 2 मिनट का काम है बस। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ऊपर कोस नीचे। बोर्ड पे देखो, साइन ऊपर 1/2 है ना, कोस नीचे, साइन ऊपर कोस नीचे। ध्यान से सुनो, साइन ऊपर है, कोस नीचे, ध्यान रखना। इसके अपोन में भी 2 है और इसके अपोन में भी 2 है। जब भी ऐसे अपोन में होते हैं ना, कट जाते हैं। नई बात है ना, कोई बात नहीं। देखो जब भी इसके अपोन में 2 है, जब भी इसके अपोन में 2 है, तो अपोन वाली टर्म्स कट जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना, तभी कटेंगी जब वो टर्म कैसी होती हैं, सेम। जैसे कि दोनों के अंदर क्या था, 2 2। तो बताओ कटने के बाद क्या बचा? ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा √3। लिख दो। क्लियर हो रहा है ना? अब आगे देखो, ये वाली रेशियो निकालनी है। बोर्ड पे देखो, ऊपर क्या है, साइन 1/√2, नीचे भी क्या है, कोस 1/√2। मुझे बताओ पूरा का पूरा सेम नहीं है? ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2। क्या 1/√2 से 1/√2 कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा ना, काटो। देखो बोर्ड पे, पूरे ही का पूरा चला गया, 1/√2 से 1/√2 पूरा ही कट गया। और जब भी कटता है डिवाइड में तो आंसर 1 आता है, ना कि 0। तो लिखो 1। अब अगली रेशियो देखो, देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है। बोर्ड पे देखो, साइन है √3/2 और कोस है 1/2। मैंने कहा था जब भी अपोन में सेम होता है तो कट जाता है। बोर्ड पे देखो, इसके अपोन में क्या है, 2, इसके भी अपोन में क्या है, 2। क्या 2 से 2 कटेगा? बिल्कुल 2 से 2 कटेगा। काटो। बताओ जब 2 से 2 कट गया, ऊपर से तो बचा √3 और नीचे से क्या बचा हुआ दिख रहा है, 1 ना। तो लिखो √3 अपोन में 1। मुझे बताओ अपोन में 1 लिखते हैं क्या? अपोन में 1 की कोई जरूरत नहीं होती है। अब लास्ट बची है। अब देखो लास्ट रेशियो बड़ी कमाल की है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 0। कुछ बच्चों को लगता है इसका आंसर 0 ही आता है। नहीं, जब ऊपर कोई डिजिट होती है ना और नीचे 0 होता है तो आंसर 0 नहीं आता है, आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। कहने का मतलब ये, आंसर क्या आएगा इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता है, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। लिख लो एनडी। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इसका आंसर नहीं है, ठीक है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तुम देखो या तो एनडी लिख दो या फिर खाली जगह छोड़ दो, बस इसका कोई आंसर नहीं होता है। तो एनडी लिख दो क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में एनडी बोला गया है। और वैसे भी इसके बेस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आता एनडी वाले के बेस पर। देखो 3 रेशियो निकल आई ना,
और यकीन मानो तीनों रेशियो निकालना कितना आसान है। अब बाकी की रेशियो तो यूं निकलेंगी धड़ाधड़। बोर्ड पे देखो, बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का ना। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। बोर्ड पे देखो, मैं जीरो वाला नहीं बता रहा, अभी पहले 1/2 वाला देखो। बोर्ड पे देखो, साइन क्या है? 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। ये क्या है? 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1। ये क्या है? √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। तुम सोच रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग में क्यों छोड़ दिया, अब कराऊंगा स्टार्टिंग में, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोर्ड पे देखो, तुमने कोसेक के लिए क्या करा? तुमने सारे के सारे साइन क्या कर दिए? उल्टे कर दिए। 1/√2 का क्या कर दिया? √2/1। 1/2 का क्या कर दिया? 2/1। मुझे बताओ, ये अपॉन के 1 लगाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए लगाए थे अपॉन में 1। अब जरूरत नहीं है, हटा दो। अब जरा स्टार्टिंग पे गौर करो, तुम सोचोगे मैंने स्टार्टिंग की वैल्यू क्यों छोड़ दी। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग की वैल्यू इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये भी नॉट डिफाइंड होती है। स्टार्टिंग की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, और वैसे भी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब देखो, तुम्हें सेक की और कोट की पूरी करनी है, और सेक की और कोट की टेबल तुम खुद से पूरी करना, बुक में से मत देखना। मैं बोर्ड पे बनवा सकता हूँ तुमसे ये टेबल पूरी की पूरी, जब मर्जी। हमेशा इस टेबल को ध्यान रखना, कभी मैं टेबल किसी भी चैप्टर में, चाहे वो दूसरा चैप्टर चल रहा हो, फिर भी मैं ये टेबल तुमसे कभी भी बोर्ड पर बनवा सकता हूँ। इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये बाकी की 2 लाइनें तुम्हें खुद पूरा कर रहा है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ सेक के लिए तुम किसका उल्टा करोगे? सेक के लिए तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा कोस का। बताओ, कोस 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है? अभी मैंने बताया था 1 का उल्टा 1 होता है। बताओ, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। भाई सिंपल काम है, जो नीचे है उसे ऊपर कर दो, और जो ऊपर है उसे नीचे कर दो। देखो, 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2/1। इस तरह से काम करना है। तो उल्टा करना तुम्हें आना चाहिए। उल्टा करना मतलब उसका रेसिप्रोकल करना। तो बाकी की 2 लाइनें अभी के अभी कंप्लीट कर लो, वीडियो पोस्ट करके। मैं क्लास के अंदर चेक कर सकता हूँ, और कभी भी टेबल तुमसे बोर्ड पर बनवा सकता हूँ, और कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता हूँ। तो देखो, जब तुम्हारी ये टेबल पूरी हो जाएगी, तो टेबल पूरी होने के बाद, टेबल पूरी होने के बाद इस टेबल का कैसे इस्तेमाल करते हैं अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक टेबल बोर्ड पर बनी रहेगी तब तक तो मैं समझा सकता हूँ। बोर्ड पे देखो, इनमें क्या करना होता है, जब ये टेबल पूरी याद हो जाती है और हमें बनानी आ जाती है, तो देखो टेबल का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। वो इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज करनी है इस्तेमाल करने के लिए। देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ sin 30 की वैल्यू बताओ, sin 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। बोर्ड पे देखो, कितना आसान है इस्तेमाल करना। साइन की पूछ रहा है ना, साइन में आ जाओ। बताओ कितने एंगल पे पूछ रहा है? 30 पर ना। बताओ sin 30, क्या ये वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी? बोर्ड पे देखो, साइन और कितने एंगल पर पूछ रहा है? 30 पर। sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्लियर? एक और देखो, cos 60। cos 60, अब जरा बोर्ड पे देखो, कोस की लाइन में आ जाओ। बताओ, कोस की लाइन में, कोस में कितने पर जाना है? 60 पर जाना है। बताओ, cos 60 ऊपर मिल रहा है ना, ये वैल्यू आ गई। क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई? बिल्कुल आ गई। 1/2 निकालना आ रहा है ना धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अभी वो लो, दुनिया भर के हैं मेरे पास भरपूर मात्रा में एग्जाम्पल, इनको हटा देते हैं बस पहले। देखो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ tan 30। देखो, tan की लाइन में आ जाओ। tan 30 इस पर आएगा। क्या tan 30 की वैल्यू ये बनेगी? बिल्कुल बनेगी। लिख दो 1/√3। तो ध्यान रखना, टेबल से हमें वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगला देखते हैं भाई, लिखो कोसेक, कोसेक 60। बताओ किस लाइन में आके ढूंढेंगे? कोसेक की लाइन में आके ढूंढेंगे ना। देखो, कोसेक की लाइन में ये रहा कोसेक, कोसेक 60 ढूंढते हैं, आगे गए आगे गए, ये रहा। क्या कोसेक 60 की वैल्यू ये है? बिल्कुल, लिख दो, इसकी वैल्यू है 2/√3। तो वैल्यू तुम्हें निकालनी आ रही है ना। अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी आ रही है तभी तुम टेबल का इस्तेमाल कर पाओगे, वरना टेबल का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा।